सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिनकी हाइट बहुत छोटी है और वो चाहते हैं कि मेरी हाइट ग्रोथ हो, और उन लोगों के लिए भी जो हाइट तो है उनकी बट उनको खड़े होने का तरीका पता नहीं है, जिसके कारण किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हाइट में चढ़ जाते हैं। मैं इस वीडियो में बस खड़े होने के तरीके के बारे में बताने वाला था, लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और कमेंट के कारण मैं अपने हाइट को कम समय में ग्रोथ कैसे करें उस पर भी वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। और अगर मेरे रहते आपकी डाउट क्लियर ना हो तो मेरे यहाँ रहने से क्या फ़ायदा। तो फिर बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना हाइट ग्रोथ कर सकते हैं और किस तरीके से खड़े हो कि जब आपकी हाइट मेजरमेंट की जाए तो आपकी वास्तविक हाइट से मैच हो। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि आप जब घर पर मेजरमेंट करते हो तो आपकी हाइट एकदम सही होती है, बट किसी भी जॉब वेरिफिकेशन में आपकी हाइट मापी जाती है तो वास्तविक हाइट से आपकी हाइट कम जाती है। सो मैं हूँ ऐसे मुकेश कुमार। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन थेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। पर उससे पहले हाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। हाइट होता क्या है? तो मेरे अनुसार पर्सनालिटी को निखारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हाइट होती है। अगर आप स्यावले रंग के व्यक्ति हो, आपकी हाइट अच्छी है, तो आप ज़्यादा हैंडसम दिखोगे एक नाटे मोटे गोरे व्यक्ति के मुकाबले। एक स्यावला व्यक्ति जिसकी हाइट बहुत अच्छी है और एक गोरा व्यक्ति जो काफ़ी मोटा और नाटा है, अगर ये दोनों आपके सामने हो तो आपको डिफरेंस अच्छे से पता चलेगा। पर आप में से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं भाई, गोरे लोग तो गोरे लोग होते। तो उन लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये है 2019 की मिस वर्ल्ड। तो आपको इतना तो अब समझ में आ गया होगा कि आपका गोरापन आपको हैंडसम नहीं बनाता है। हैंडसम बनाता है आपकी पर्सनालिटी, और बिना हाइट के आपकी पर्सनालिटी क्या होगी वो आपको पता ही है। छोड़िए, अब बहुत हो गया। आप चलते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर कि ये जो हाइट का टेंशन है वो समाप्त कैसे होगा। तो बचपन से लेकर अंडर 20 ग्रोथ का लेवल इंक्रीज खुद पे खुद होते ही रहता है, लेकिन अंडर 20 to 25 थोड़ा ग्रोथ लेवल कम हो जाता है। नंबर 1, अगर कोई मैन या वुमेन बचपन से स्विमिंग करे तो उसकी हाइट फैमिली के प्रत्येक मेंबर से कहीं ज़्यादा होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो स्विमिंग करने का टाइम हो वो 1 से 5 के बीच हो। एक बात और बता दूं कि ये कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, बस इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है। नंबर 2, डिफ़िकल्ट स्टेप। 20 से 25 वर्ष के एज में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में उपस्थित जीएच सेल जो है वो ग्रोथ हार्मोन स्रावित करना कम कर देता है, जिससे आपकी हाइट वही थम जाती है। और यदि आपके माता पिता 155 के आसपास है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 155 या फिर 160 तक ग्रोथ कर पाओगे। कभी कभी तो माता पिता के हाइट से भी कम बच्चे की हाइट रह जाती है। यह बीमारी के कारण होता है, क्योंकि जब आप बाल अवस्था में रहते हो तो कई ऐसी बीमारी होती है जो मास्टर ग्लैंड पर असर करती है, जिसके कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। 3 से 4 हज़ार व्यक्ति में से 1-2 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोन्स का उत्सर्जन कम होने के कारण मूछें और अन्य शारीरिक क्रिया नहीं हो पाती है। नंबर 2, हार्मोन्स के कम उत्सर्जन के कारण जिनकी शारीरिक क्रिया में डिले हो जाती है, उसके संबंध में डॉक्टर का कहना है कि इसके लिए सुई और 3 साल का एक कोर्स है। लेकिन आपके पास पैसा कम हो तो इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि कोई अधूरा इलाज से बेनिफिट नहीं होने वाला है। और बाई चांस यदि ज़्यादा डोज दे दिया गया तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, पर मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो फुल्ली फ्री ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स है, जिसमें कि मेजर पार्ट स्विमिंग है। और भी कई सारे हैं जिनके नाम मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और इसको एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के लास्ट में। जिसमें कि पहले नंबर पर आ जाता है त्रिकोणासन, उसके बाद भोजन, सोना, रस्सी कूदना, लोहे के बार से लटकना, पेल्विक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तरासन और वीरभद्रासन। इन सभी एक्सरसाइजों का सीमित समय लीजिए, लेकिन तैरने में कोई कमी ना कीजिए। वाह, ये तो राइम हो गया यार। अगर मैं बात करूँ अपने फैमिली की हाइट की तो मेरे फादर की हाइट है 155, मेरी मदर की हाइट है 152 और मेरे बिग ब्रदर की हाइट है 163। और मेरा जो हाइट है वो है 172.5 और स्मॉल ब्रदर का है 165। अब इसमें बताइए कि हाइट सबसे ज़्यादा किसका है? तो ऑफ कोर्स मेरा, जो कि है 172.5 सेंटीमीटर। मैं ओनली स्विमिंग करके इतना हाइट गेन करा हूँ। शायद 10 से 12 वर्ष की अवस्था में मैं तैरना स्टार्ट किया था और मैं रेगुलर 3 से 4 घंटे तक रेगुलर स्विमिंग करता था। और हाँ, शुरुआती दौर में मेरे को भी तैरना नहीं आता था, तो जिसको तैरने नहीं आता वो क्या करता है पता है ना? किनारे में जाके छप 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 छप।
और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आप बस इतना समझ लो कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से निकल कर एसआई बना हूँ। वैसे मैं अपने लाइफ के बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं जब वैशाली में कुशवाहा जाति से मैं अकेला एसआई बना तो मीडिया मेरी फैमिली बैकग्राउंड को देख कर आने वाली थी, पर मैंने वो सिंपैथी किसी और दिन के लिए बचा कर रख ली। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप जो देख रहे हो मेरे स्मॉल ब्रदर की हाइट जो कि 165 था, पर मेरे गाइडेंस के वजह से अभी उसकी हाइट इम्प्रूव होकर 168 तक आ गई है, और वो भी केवल तैरकर 3 सेंटीमीटर बढ़ने में कामयाब हुआ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड एक्सरसाइज? तो मेडिसिन और एक्सरसाइज के बीच मेजर डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं मेडिकल की तो वो कॉस्टली होता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है, अनफिट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है, मनी लॉस 2 से 3 लाख तो लग ही जाएंगे, और डिजीज़ यानी कि बीमारी भी होने की चांसेस रहती है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज की तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो साइड इफ़ेक्ट्स, बॉडी भी फिट रहेंगी, नो मनी लॉस एंड नो डिजीज़। मेरे को जो बताना था वो बता दिया, बाकी आप समझदार हो, खुद कंपेयर करके देख लो। और हाँ, आप कंपेयर करके देखो, लेकिन अगर आप तुरंत अपने हाइट को ग्रोथ करवाना चाहते हो तो दोनों का यूज़ करना होगा। और हाँ, तैरना बिल्कुल भी मत भूलो, यह ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। तो अब बात करते हैं उसके बारे में जिसके लिए आप लोग इतने देर से वेट कर रहे हो, कि आपको खड़े कैसे रहना है हाइट मापते वक्त। उसका सबसे बड़ा मेजर पार्ट तो यह है कि सबसे ऊंचा भाग को कोशिश करो सबसे ऊपर रखने की, जो कि हम लोगों के सिर का पिछला हिस्सा है, न कि आगे वाला भाग। और अगर बात करें नंबर 1 की तो सामने देखना है, नंबर 2 पीठ का रीढ़ सीधा रखना है, नंबर 3 पैर सीधा रखना है, नंबर 4 दोनों पैर सटा होना चाहिए। ऑल ओवर बात करें तो सीधा रहने की कोशिश करें। और हाँ, वो आगे पीछे करेंगे लेकिन आप फिर भी सीधा रहें, वही जाने की कोशिश करें अपने सीधाई की ओर, ताकि आपकी जो हाइट है वो हमेशा बनी रहे। और ज़्यादा पीछे भी मत चले जाइएगा, आगे अपनी जगह पर ही रहिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी वो हाइट मेजरमेंट करे तो सीना तान कर उसकी आँखों में देखो, आँखों में एकदम सीधे अपनी आँख के सामने उसकी आँखों में देखो, और सीना एकदम ताने रहो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हाइट आपकी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। एट लास्ट हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरह की है और किस तरह से करनी है, जिससे कि जिसकी हाइट कम है उसकी हाइट ग्रोथ हो जाए। तो पहले नंबर पर आ जाता है तरासन। सीधे खड़े हो जाए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए और पैरों की उंगलियों पर खड़े हो जाए। 30 सेकेंड रुके, ऐसा 10 बार करें। दूसरे नंबर पर है वीरभद्रासन। एक पैर को पीछे की ओर खींचे, दूसरे पैर को आगे 90 डिग्री के एंगल में मोड़े। अब मुंह ऊपर करें और दोनों हाथों को जोड़कर सिर के ऊपर तक ले जाएं। 10 से 15 बार सांस ले और छोड़ दे, ऐसा 10 बार करें। नंबर 3 ट्री स्टैंड पोज। सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाकर जोड़ ले। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं पैर की थाइस पर रखें। आंखें बंद करें और 8 मिनट तक ध्यान करें। नंबर 4 त्रिकोणासन। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच में 2 फीट गैप रखें। दोनों हाथों को साइड में ले जाकर दाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश करें। बाएं हाथ को एकदम ऊपर की तरफ सीधा रखें। कुछ देर रुके और फिर सामान्य पोजीशन में आ जाएं। यही क्रिया दूसरे हाथ से भी दोहराएं। नंबर 5 पदहस्त आसन। पैरों को चिपकाकर सीधे खड़े हो जाएं, घुटनों को सीधा रखें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अब हाथों को पैरों के पंजों के नीचे रखें, कुछ सेकेंड इसी पोजीशन में रहें, ऐसा 8 से 10 बार करें। नंबर 6 पश्चिमोत्तानासन। पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं, लंबी सांस ले और बॉडी को पीछे झुकाएं। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ लें और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। कुछ सेकेंड रुके, फिर पहले वाली पोजीशन में आ जाएं, ऐसा 8 से 10 बार करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसका इंग्लिश नेम पेल्विक एक्सरसाइज है। नंबर 7 भुजंगासन। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भुजंग आसन की जो स्टेप्स है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के स्टेप से मिलती जुलती है। तो पेट के बल लेट जाएं, हाथों को कमर के पास ज़मीन पर टिकाएं। अब इनके सहारे बॉडी को ऊपर उठाएं, कुछ देर इसी पोजीशन में रहें, ऐसा 10 बार करें। एट लास्ट हम बात करें इस वीडियो की बोनस पॉइंट की, तो हम जानते हैं कि आप लोगों का पढ़ना भी ज़रूरी है। जिनकी हाइट बहुत कम है तो उनको तो इस वर्दी को पाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तो करना ही पड़ेगा। जैसे आपको 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम आवश्यक है, वो भी सही पोजीशन में, और पौष्टिक आहार में कैलोरी, विटामिन्स, आयरन
प्रोटीन्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पदार्थों की मौजूदगी होनी चाहिए आपके भोजन में जब तक कि आपकी हाइट बढ़ न जाए। तथा गाजर, चुकंदर एवं आंवला की जूस लेना आवश्यक है ताकि विटामिन्स की कोई कमी ना हो। और हाँ, तैरना सबसे सर्वोत्तम उपाय है। और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट के जरिए सजेस्ट करें, हम ज़रूर आप पे ध्यान देंगे। और आप इस वीडियो को देखकर बताएं कि विश्व का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। आई होप आपको सभी एक्सरसाइज के स्टेप समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह आप लोगों को हमसे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।